नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ब्लड मून नाइट पर। भानगढ़ किले का रहस्य, श्राप, प्रेम और विनाश की कहानी। भानगढ़ किला, जिसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ये किला अरावली के पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है और अपने रहस्यमय इतिहास और कहानियों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भानगढ़ किले से जुड़ी कई दंत कथाएं हैं जो इसे रहस्य और रोमांचक स्थल बनाती है। यहाँ हम भानगढ़ किले के वास्तविक कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। माधो सिंह आमेर के प्रसिद्ध राजा मान सिंह के छोटे भाई थे, जो मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि माधव सिंह ने अपने गुरु बाबा बालकनाथ से इस किले को बनाने की अनुमति ली थी। बालकनाथ ने उन्हें चेतावनी दी थी कि किले का छाया उनके स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा किला और उसका शहर नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह ने इस निर्देश का पालन किया और किला बनवाया, लेकिन बाद में उनके वंशजों ने इस निर्देश का अवहेलना किया और किले की ऊंचाई बढ़ा दी। इस कारण से कहा जाता है कि किला एक अभिशाप का शिकार बन गया और धीरे धीरे ये स्थान वीरान हो गया। भानगढ़ किले की वास्तविकता के पीछे 2 प्रमुख कहानियां प्रसिद्ध हैं। इनमें से पहली कहानी एक साधु और दूसरी कहानी एक जादूगर से जुड़ी हुई है। भानगढ़ किले के निर्माण से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी साधु बालूनाथ की है। जब राजा माधो सिंह ने इस स्थान पर किले बनाने का विचार किया तो उन्हें इस क्षेत्र में तपस्या कर रहे साधु बालूनाथ से अनुमति मांगी। साधु ने अनुमति तो दी, लेकिन ये शर्त रखा कि किले का छाया उनके निवास स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए। कुछ वर्षों तक इन नियमों का पालन किया गया, लेकिन माधो सिंह के उत्तराधिकारियों ने इन चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किले को ऊंचा बना दिया। इससे साधु नाराज हो गए और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला और इसके आसपास के क्षेत्र जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। श्राप के प्रभाव के कारण भानगढ़ धीरे धीरे वीरान हो गया। आज भी यह स्थान शाम ढलने के बाद खाली हो जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ रात में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। भानगढ़ किले की दूसरी प्रसिद्ध कहानी जादूगर सिंधु सेवड़ा और भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई है। रत्नावती अपने अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उनकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। कहानी के अनुसार एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार इत्र खरीदने गई। वहां एक तांत्रिक जादूगर सिंधु सवेड़ ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गया। वो राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक शक्तियों का सहारा लेने लगा। उसने उस इत्र की बोतल पर एक जादू कर दिया जिसे राजकुमारी खरीदने वाली थी, लेकिन राजकुमारी उसकी योजना को समझ गई और उसने जादू किए हुए इत्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा, वह पत्थर तांत्रिक की ओर तेजी से लुढ़कने लगा। तांत्रिक ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए भानगढ़ को श्राप दिया कि यह स्थान कभी भी सुखी और आबाद नहीं रहेगा। कहते हैं कि इस घटना के बाद राजकुमारी और भानगढ़ के सारे निवासी एक अज्ञात कारण से मारे गए। तब से ये किला वीरान पड़ा है और यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। आज भानगढ़ का किला एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके रहस्यमय वातावरण के कारण ये साहसी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बन गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक साइन बोर्ड लगाया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय किले से अजीब आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ आत्माओं को महसूस किया है। हालांकि वैज्ञानिक इन कहानी को मात्र अफवाह मानते हैं और उनका कहना है कि ये सब लोगों की कल्पना का परिणाम है। भानगढ़ किले की कहानी रहस्यमय और रोमांचक है। ये किला इतिहास, वास्तुकला और कविदंत का अद्भुत संगम है। भले ही इसके पीछे की कहानी कितनी भी असली या नकली क्यों ना हो, ये किला भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो पर्यटक रोमांच और रहस्य की तलाश में हैं, उनके लिए भानगढ़ का किला एक आदर्श स्थान है। भानगढ़ का किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो भारतीय
लोक कथा और कविदंत के लिए जीता जागता प्रमाण है। इसका रहस्य और खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल ब्लड मून नाइट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।